नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जीके ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस के 40 प्रश्न लिया है और आपको यहाँ पर जीएस में 35 प्रश्नों को सॉल्व करना है। इस जीएस के टेस्ट में आपके हिस्ट्री के और आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जा पाए। चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है, किसके लिए इंगित करता है? यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा होगा? तो आर्य शब्द होता है श्रेष्ठ वंश को कहा जाता है। ठीक है, आर्य शब्द किसके लिए होता है? श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर आप आर्य शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, एक उत्तम व्यक्ति को आर्य शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो भाई सबसे पुराना वेद के बारे में आप लोग जानते होंगे, आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है ना, ऋग्वेद। नेक्स्ट कह रहा है आपसे त्रयी नाम है। त्रयी नाम है किसके लिए है? तो त्रयी नाम आपका जो दिया गया है 3 वेदों के लिए दिया गया है। ठीक है, 3 वेदों के लिए नाम दिया गया है त्रयी। और इसके बाद हिस्ट्री का ये लास्ट पॉइंट है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर सी नंबर अथर्ववेद। अथर्ववेद जो कि अथर्वा ऋषि थे और यहाँ पर जादू टोना जो तंत्र विद्या होती है सभी का वर्णन आपके अथर्ववेद में किया गया है। और अब चलते हैं हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके हमेशा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये है कि आप फास्ट रिवीजन कर पाएंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं वाकई में इस वीडियो में कुछ पॉइंट ऐसे थे जो हम लोग मतलब धीरे धीरे भूल रहे थे, लेकिन आज इन पॉइंट को बिल्कुल से मेमोरी में फीड कर लेना है। आपसे कह रहा है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? किस देश का हिस्सा है? कौन? अलास्का। तो देखिए वर्तमान में जो अलास्का हिस्सा है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का है और पहले कहाँ का हुआ करता था? आपका रूस का हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने इस भाग को खरीद लिया था। इस कारण आपका वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है अलास्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित नगरों में कौन से एक में दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है? अर्थात दक्षिण अफ्रीका की जो पार्लियामेंट अर्थात संसद है वो जो कहाँ पर स्थित है, कौन से नगर में स्थित है? तो 256 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, केप टाउन में। कहाँ पर है? केप टाउन, जो कि आपका डी नंबर दिख रहा है। तो आपके दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंधार स्थित है। कंधार, कंधार कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में जो कंधार है उसे क्या नाम है? तो आपका ए नंबर होगा, दक्षिण अफगानिस्तान में वर्तमान जो कंधार आपने नाम सुना होगा, तो वही कंधार आपका वर्तमान में कहाँ पर है? दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? तो सबसे ऊंचे स्थल पर बसा हुआ आपका कौन सा है? 258 का यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका लौहासा। ठीक है, लौहासा ये आपका सबसे अधिक ऊंचे पर स्थित आपका बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, जो कि आपका दिया है यहाँ पर आइसलैंड। ठीक है, तो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाने वाला कौन सा है? यहाँ पर आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 260 नंबर आपसे कह रहा है सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी अर्थात यहाँ पर जो कह सकते हैं कि सन सिटी कहते क्या है? सन मतलब सूरज होता है, सिटी सन सिटी। 260 का यहाँ पर हो जाएगा जवाब आपका जो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका में आपका सन सिटी स्थित है। ठीक है, सन सिटी मतलब कहाँ पर स्थित? दक्षिण अफ्रीका में है। यहीं पर एक पॉइंट होता है सनराइज मतलब कि सनराइज मतलब होता है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे बोलते हैं? यहाँ पर जापान को बोलते हैं। ठीक है ना, और डूबते हुए अर्थात सनसेट किसे बोलते हैं? तो सनसेट होता है आपका जो नॉर्वे था उसे अर्धरात्रिका सूर्य कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा वो नॉर्वे। लेकिन यहाँ पर सन सिटी आपकी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे
कांटो मैदान किस देश में है? वह है कांटो मैदान जो है वो किस देश में है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 261 का डी नंबर, अर्थात जो कांटो है वो आपका जापान में स्थित देश है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 262 नंबर, मैक्सिको देश स्थित है। मैक्सिको, तो मैक्सिको देश कहाँ पर है भाई? तो ये आपका मैक्सिको आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है आपका मैक्सिको, और खाड़ी भी है, और यहीं पर आपकी जो हरित क्रांति का उद्भव हुआ था तो आपका इसी मैक्सिको क्षेत्र में ही आपका किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कांगो स्थित है। कांगो, और कांगो का नाम आपने सुना होगा कि कांगो आपका कहाँ पर है? अफ्रीका में है, और कांगो से ही आप एक नदी जाती है जायरे नदी, जो कि भूमध्य रेखा 2 बार काटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है आपकी जायरे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा, तो माल्टा आपका कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी नंबर होगा, भूमध्य सागर में आपका माल्टा स्थित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर? अभी हमने बताया था, लेकिन लोकेशन अगर आपको पता होती तो इसका आंसर भी पता हो सकता है, क्योंकि नॉर्वे आपके उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाने वाला आपका देश हो जाएगा 266 का जवाब सी नंबर, अर्थात दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है? धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सा जाना जाता है? तो बी नंबर होगा शिकागो। ठीक है, शिकागो है जो कि धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो इस किसका नाम है? ऑप्शन आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा क्या? तो 268 का जवाब हो जाएगा ए नंबर। श्रीलंका को यहाँ पर पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहते हैं, पूर्व का मोती भी कहते हैं श्रीलंका का, और सीलोन इसका पुराना नाम था। कभी कभी पूछ लेता है श्रीलंका का पुराना नाम, तो सीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो चौड़ी सड़कों के कारण जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है उसे यहाँ पर कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है आपका बी नंबर, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी आपकी है ब्यूनस आयर्स, तो आपका ये जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो रियो डी जेनेरियो, जिसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यहीं पर 2016 के आपके ओलंपिक भी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट किसे कहते हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा बी नंबर, केंटुकी। ठीक है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में है एक राज्य जिसे बोलते हैं केंटुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है टर्की का कौन सा सागर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो टर्की जो कि हमारे एशिया महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम वाला पश्चिम वाला बिंदु होता है, वो आपका टर्की है, जो कि आपका कुछ पॉइंट आपका टर्की का यूरोप में भी पहुंच जाता है और आपके एशिया में रहता है। तो ये टर्की का कौन सा नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो पश्चिम का द्वार कहलाने वाला आपका ये इस्तांबुल। ठीक है, कौन है? इस्तांबुल आपका है। नेक्स्ट कह रहा है किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो श्वेत हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? आपने कई बार इसे पढ़ा होगा, तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड। थाईलैंड को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। ठीक है ना। और एक पॉइंट याद रखना, दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच से आपके एक 38 अंश चैनल निकल के जाता है, अर्थात 38 अंश जो रेखा होती है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को चेंज करते हैं, अलग करती है बीच से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो सूर्योदय का देश जो जाना जाता है आपका कौन हो जाएगा? जापान। अर्थात सूर्योदय का देश कौन सा आपका हो गया? जापान। अभी हमने बताया था कि नॉर्वे जहाँ पर आपका सूर्यास्त सबसे बाद में होता है। ठीक है, अर्धरात्रि का सूर्य भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर होता है कि सबसे पहले सूर्य की किरण आपकी यहाँ पर नहीं पड़ती है जापान में, वो माउंट हाकुरागी एक न्यूजीलैंड का पर्वत है, क्योंकि बहुत ऊंचा है, तो सबसे पहले सूर्य की किरण वहाँ पर पड़ती है, लेकिन जो कहा जाता है सूर्य का उगता हुआ आपको जापान को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका, तो झीलों की वाटिका कहा जाने वाला आपका देश है ये आपका कौन हो जाएगा? बी नंबर, फिनलैंड। ठीक है,
फिनलैंड आपकी हमने बताया कि 1000 भूमों की 10,000 झीलों की भूमि बोलते हैं, फिनलैंड को बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, और ऐसे ही हमारे पास हमारे चैनल पर कंटेंट लाए जाते हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और कभी भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने नंबर सही किए हैं, ठीक है, सही सही बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है? शहरों का शहर कहलाने वाला ये कौन सा है? आपका 275 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, जो वेनिस है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है इसे, तो पूर्व का वेनिस जो कि शहरों का शहर कहते हैं वेनिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है, इस समय इस पर फोकस किया जाएगा 100% जो आने वाले एग्जाम है, कि अगुलहास धारा चलती है, अगुलहास धारा चलती है। ये पिछली बार यूपी पीसीएस में यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके आए थे जो कि धाराओं से संबंधित आपका लोकेशन अर्थात वहाँ के टेम्परेचर से और वहाँ पर भौगोलिक स्थिति से पूछे गए थे। तो यहाँ पर अलगुहास धारा चलती है, तो अलगुहास धारा कहाँ से चलती है? 287 का ए नंबर आपका हिंद महासागर में आपकी चलती है अलगुहास धारा, ठीक है, हिंद महासागर, जिसका कह सकते हैं कि आकृति आपका यम के आकार का है। प्रशांत महासागर का आकृति वी के आकार का है और उत्तरी अटलांटिक महासागर का है यस के आकार से है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, अर्थात जो उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहें चलती हैं, धाराएं चलती हैं, उससे सर्वाधिक लाभ किस देश को होता है? तो सर्वाधिक लाभ आपका होता है नॉर्वे को, ठीक है, किसको होता है? नॉर्वे, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक आपका है तो आपका उत्तरी अटलांटिक में ही आपका नॉर्वे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा, तो देखिए दक्षिण अटलांटिक कहाँ पड़ता है? जो आपका अफ्रीका मतलब कि अफ्रीका के जो कह सकते हैं पश्चिम एरिया और दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी एरिया है वो आपका अटलांटिक महासागर होता है। तो इसमें शीतल धारा जो होती है वो आपकी कौन होती है? 289 का बी नंबर होगा बेंगुला की धारा। जो बेंगुला धारा होती है वो आपकी एक शीतल धारा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, अर्थात जो आपके समुद्र बने होते हैं आपके जो महासागर है तो उसमें से ये वृत्त नहीं बन पाता है, अर्थात जो धाराएं आपकी चलती हैं ऐसे चलती हैं राउंड होती हैं वो एक नहीं बनाती, वो आपकी कौन सी धारा है? तो ये आपकी धारा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। जो कनारी की धारा है ये आपकी वृत्त नहीं बनाती, अर्थात ये निकल जाती है सामने करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो सागरी धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सी है? तो देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मैप से ही हमको बताना पड़ेगा, या तो हम बोर्ड में बता देंगे आपको, जब कभी मौका मिलेगा ज्योग्राफी का वीडियो उठाएंगे तो आपको बोर्ड में बता देंगे। और वैसे अगर आप समझदार हैं, समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का। हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन लाए हैं ऑब्जेक्टिव। तो जो महासागरी धारा शेष 3 से भिन्न है वो बताइए कौन सी? तो यहाँ पर आपका 291 का डी हो जाएगा। जो पेरुवियन धारा है आपकी ये बिल्कुल आपकी अलग है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पेरू आपका पड़ता कहाँ, ये भी लोकेशन पता होना चाहिए। बेंगुला आपकी धारा भी हमने आपको बताया भी था, ठीक है। ब्राजील अर्थात भूमध्य सागरी, तो एक पॉइंट याद रख लीजिए जो भूमध्य सागर से धाराएं ऐसे उठती हैं, ठीक है, मान लीजिए भूमध्य सागर है और यहाँ से अगर कोई धारा उठेगी तो आपकी गर्म धारा होगी, लेकिन अगर कोई कह सकते हैं कि आपके बर्फ एरिया से आती है कम से तो आपकी कैसे होगी? ठंडी धारा होती है। मान लीजिए जैसे कि आपका अमेरिका है तो अमेरिका में जो आप कनाडा होता है तो कनाडा की तरफ से आपकी जैसे फ्लोरिडा संधि है वहाँ से आने वाली जो धारा होती है वो आपकी शीतल होती है, लेकिन भूमध्य सागर से जाने वाली जो भी धारा होती है वो आपकी कैसी होती है? गर्म होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी लोकेशन से ही समझा जा सकता है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? शीत धारा कौन सी है? तो भाई शीत धारा आपकी हम्बोल्ट, अर्थात जो पेरुवियन धारा है आपकी हेम्बोल्ट धारा है, ये आपकी शीत धारा है। वहीं आपकी क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील ये आपकी गर्म धारा है। आपको याद रख लेना जो गल्फ होती है, गल्फ स्ट्रीम होती है, ये आपकी कैसी होती है? गर्म होती है, इतना याद रख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम है क्या? तो भाई गल्फ स्ट्रीम आपकी क्या हो जाएगी? 293 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, एक महासागरी धारा है, ठीक है, महासागरी धारा आपकी ये यहाँ पर जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 280 मतलब 280 नंबर आपसे कह रहा है। थोड़े क्वेश्चन कम पड़ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर 40 पूरा करने के लिए ले लिया था। तो यहाँ पर दिया है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है बी नंबर, जो हिंद महासागर में है वहीं पर आपका स्थित है 90 ईस्ट रिज, ठीक है ना, 90 ईस्ट रिज के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। तो भूमि में जो गुरुत्वाकर्षण का जल तनाव रहता है वो किस सतह पर रहता है, अर्थात तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि ए नंबर आपका है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम होने पर ही आपका गुरुत्वाकर्षण पृष्ठ तनाव रहता है। नेक्स्ट कह रहा है आपका टर्की के उत्तर में है, टर्की के उत्तर में, अर्थात ये जैसे हमने बताया टर्की है, ये आपका एशिया है, जो एशिया का ये पश्चिमी भाग है, और ये आपका यूरोप का पूर्वी भाग है, और आपका उत्तरी भाग में कह रहा है टर्की के उत्तर में स्थित है। तो टर्की के उत्तर में स्थित होने वाला आपका जो सागर है उस सागर को बोलते हैं क्या, 282 का आपका हो जाएगा यहाँ पर 282 का ये नंबर जो काला सागर है वो आपका स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आंतरिक सागर है, आंतरिक सागर, तो आंतरिक सागर कौन हो जाएगा, तो 283 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, जो कैस्पियन सागर है इसे हम लोग आंतरिक सागर के नाम से जानते हैं, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर जो कि भारत की ये नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये कई देशों के साथ आपकी मिक्स होकर आपके बनी हुई है खारे पानी की झील। नेक्स्ट कह रहा है जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है वो क्या है। तो सारगैसो आपको समझना चाहिए, सारगैसो है क्या, तो सारगैसो एक घास का मैदान है छोटा छोटा, और ये आपके अटलांटिक महासागर में मिलता है, और वो भी कौन से अटलांटिक महासागर में, तो उत्तरी अटलांटिक में एक जगह पाई जाती है जहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान है, उस एरिया को सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। बहुत बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, उत्तरी अटलांटिक याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इटली, सिसिली और सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम बताइए। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिया से घिरा हुआ जो सागर है उस सागर का नाम क्या है। उस सागर का नाम आपका है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा टेरहेनियस, ठीक है, टेरहेनियन सागर आपका घेरे हुए इन देशों को। और लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि आपको लोग सही जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और ये हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। कह रहा है अल्जीरिया, चाड, मोरक्को और ट्यूनीसिया। ये आपके चार दिए हैं, और जो ऑप्शन दिए गए हैं तो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर लोअर टी की तैयारी कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों को आप समझदार हैं, पढ़ रहे होंगे, बुक का इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, तो आपको जवाब देना यहाँ पर है। और साथ में अगर आपको अच्छा लगा है कि नहीं सर ने ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर बना दी गई है, तो आप अपने एग्जाम के हिसाब से लेवल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर मंडी परिषद के साथ साथ और भी हमारे एग्जाम की यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।